मतलब जो बच्चे आईसीएसई वाले हैं, मतलब जिनका भी हम आईसीएसई के लिए पढ़ रहे हैं, इसमें इस वाले चैप्टर से आप स्कोरिंग कर सकते हो। स्कोरिंग मतलब क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत अच्छे लेवल का होते हैं, मतलब बेसिक सवाल भी आएगा और एडवांस भी आएगा। अब एडवांस सवाल आने के लिए आपको थ्योरी को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। बिना नॉलेज का इस चैप्टर में आप स्कोर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि इस चैप्टर में आपको बस के लिए पढ़ना क्या है, पहले पढ़ना होता है कि चार्ज क्या है ना? क्या पढ़ना आपको? चार्ज क्या है और चार्ज का टाइप कितना होता है और चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर ओम्स का नियम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ है। उसके बाद हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मान लीजिए हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसका स्टेटमेंट, क्या पढ़ेंगे? इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत भर के आएगा, न्यूमेरिकल से आएगा, ये हो गया। इसके तुरंत बाद आपका आएगा एक वर्ड मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसका वैल्यू। फिर एक वर्ड आएगा आपका रेजिस्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी, क्या है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। जब ये हो जाएगा तो इसका एक कंबाइंड फॉर्म आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, कंडक्टिविटी आएगा। जो पहला चैप्टर है ना आपका, इसमें जो 8 है, 8.1 में यही सब बातें लिखी हुई है कि इसको इतना आपको डील करना है इस बेसिक वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए अभी आपको ना छोटा सा चीज सिखाते हैं कि चार्ज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज। अगर आप चार्ज समझते हैं तो बहुत अच्छा बात है। देखिए आप एक सिंपल सा काम करिए, आप इस पेन को ऐसे माथा पर रब करिए, ठीक है, और कोई भी छोटा सा पानी से रखिए, देखिए वो अट्रैक्ट करेगा। आइदर वी डोंट नो किस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बस अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद इन लाइक ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। एक बलून ले लीजिए, एक बलून ले लीजिए, बलून को आप ऐसे रब करके दीवार में चिपका दीजिए, चिपक जाएगा। क्यों सर? दीवार अभी न्यूट्रल था, बलून को जब रब किया तो इसको कुछ चार्ज आ गया, तो उसमें अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आएगा। अब क्यों आया बात की बात है। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम का एटम है, ध्यान समझिए, सोडियम का एटम है। अब ये न्यूट्रल है, अब ये न्यूट्रल है। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस। इस सोडियम प्लस का क्या मतलब है सर? ये कैटायन है, या ये कैटायन। और यहाँ देखिए ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। सिमिलरली अगर ये क्लोरीन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये बन जाता है क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव बन जाता है, जिसको हम लोग एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो जो चार्जेस है ना, चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन से बनता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की लॉस या फिर गेन से बनता है। आप बताओ मेरे को, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है सर? 11 इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। कैसे सर? एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ओके। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17, और यहाँ कितने हो गए? 18। नाउ थिंक वन थिंग सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 11 थे, ये न्यूट्रल एटम था, और यहाँ पर कितने हैं? 10। इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज, एंड एफिशिएंसी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है विल क्रिएट हुआ नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज से मतलब समझ आ गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही चार्ज बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो कैटायन कहलाएगा, ज्यादा है तो एनायन कहलाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है। जो चार्ज से बनाया है ना, इस चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। तो अगर मान लो उसको यहाँ लिखे, हम यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, तो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होता है आप सबको पता है ना। अगर हम चार्जेस को ऐड करें, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है ना, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? इट इज बोथ विल अट्रैक्ट, ये अट्रैक्शन क्रिएट करेगा ना, ये अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, हल्का सा, बस बस, ठीक है। क्या क्रिएट करेगा, ये अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक नेगेटिव है और यहाँ पर एक पॉजिटिव है, तो भी क्या होगा, वो भी तो अट्रैक्शन ही करेगा। और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड वन, अगर मान लीजिए दोनों ही प्लस है या फिर दोनों ही माइनस है, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें अब पढ़ना है, एक बार अब बोर्ड आने वाला है, ठीक है। ये दोनों ही केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, ये रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन मतलब होता है कि दूर जाएंगे, मतलब ये वाला पार्टिकल ट्राई करेगा इधर जाने का, ये ट्राई करेगा इधर जाने का, दोनों में ऐसे मतलब बिखराव होगा, बोलते हैं आफ्टर ब्रेकअप अलविदा कहना वाला सीन होगा, ठीक है। एक इधर एक उधर जाएगा, ये होगा आपका रिपल्सन। रिपल्सन क्या होता है, वही होता है दूर जाना होता है। व्हाट इज अट्रैक्शन, पास आओ ना, क्लोजर कार्ड देखा है, क्लोजर कार्ड, तुम इधर हम इधर। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का मीनिंग होता है जब चार्जेस अपोजिट रहेंगे, अनलाइक चार्ज। तो क्या बोलते हैं, अगर अट्रैक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा, अनलाइक चार्ज होगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड द like charges repel each other, that's basic property of, ये पहला प्रॉपर्टी था ये। दूसरा मान लीजिए हम इधर लिख रहे हैं, दूसरा याद दिख रहा है आपको, दूसरा क्या होगा, चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। हम चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आदित्य के पास 5 कूलम का चार्ज है, अभी बता देंगे, 5 कूलम का चार्ज है। कृष्णा के पास -2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। आयुष के पास 10 कूलम का चार्ज है और राणा जी के पास -5 कूलम का चार्ज है। कितना का चार्ज है, 5 कूलम का चार्ज है। ये कूलम होगा, 5 कूलम का चार्ज है। ना बताओ नेट चार्ज कितना होगा, पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज कितना है। देखिए जो जो प्लस माइनस करने आता है, ये प्लस और ये माइनस, अपन 0 हो गया। ये प्लस के -2, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 10 कूलम आएगा, 8 कूलम आएगा। हम यहाँ पर कुछ नियम तो अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ क्या लिया, सिंपल अलजेब्रा, हमने सिंपल अलजेब्रा यूज किया। इसका मतलब चार्जेस कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स। क्या बोलेंगे हम लोग, चार्जेस कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स। पहला क्या था, अट्रैक्शन रिपल्सन। दूसरा क्या था, चार्जेस कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स। क्लियर हो गया, ओके। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। कूलम क्या है, इसका चार्ज का यूनिट है। अब एक और चीज देखिए, ये लिख लिए, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, देखिए नेक्स्ट होगा कि चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। एक वर्ड होता है चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। क्या मीनिंग सर इसका, थर्ड वन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड बोलते हैं, स्पेलिंग पता नहीं लगता। क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और ऐसे मान लीजिए एक रूम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटली कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा आपको ना। अरे एक का वैल्यू इतना है, 10 से कितना होगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 के 100 से करना पड़ेगा। तो अगर मान लेते मेरे पास कितना चार्जेस है, n चार्ज है, क्या चार्ज है, n है, n इंटू बन जाएगा ना, कितना होगा, n मल्टीप्लाई e मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बन जाएगा। ये n ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट टोटल चार्जेस दैट आई रिप्रेजेंट एज q। q बराबर क्या होता है, n e, और यहाँ q का मतलब क्या है, टोटल क्वांटाइज्ड चार्ज। क्यों क्या है, टोटल क्वांटाइज्ड चार्ज। एक पार्टिकल के अंदर कितना चार्ज हो सकता है, कैसे पता करेंगे, पता है मेरे को सर। और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज होगा, 2 है तो मल्टीप्लाई 2, 3 है तो मल्टीप्लाई 3। मान लीजिए आपके अंदर 10,000 इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई 10,000। और आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीप्लाई n, एंड देन द टोटल चार्ज इन दैट बॉडी। फॉर्मूला है q बराबर n। इसको ध्यान रखिए, इसको बाद में यूज करने वाले हैं। हो गया, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी था चार्जेस का। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि चार्ज को यूनिट क्या है। यूनिट क्या है, चार्ज यूनिट क्या है, मैंने आपको जस्ट बोला अभी, कूलम होता है, कूलम होता है, ठीक है। क्या है, कूलम।
स्पेलिंग पता नहीं कैसा होगा, कूलम्ब लिख दिए। अच्छा सिंबल क्या होता है, कैपिटल सी, अभी भी छोटा सी मत लिखिएगा, कैपिटल सी क्यों सर, कैपिटल सी इसलिए क्योंकि जो कूलम्ब है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, इसके सिंबल पे लिख के इसको लिखते हैं कैपिटल सी लिखते हैं। अब हम बात करेंगे, एक आपका एमसीक्यू आता है कि एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए सवाल ये कि एक इलेक्ट्रॉन इतना कूलम्ब होता है, तो एक कूलम्ब चार्ज में, एक कूलम्ब में चार्ज बोलूं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये समझिए पहले। ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है। तो अब समझिए एक बात यहाँ पर है कि आपसे कोई पूछ दिया, बताइए कि एक कूलम्ब में क्या मतलब। देखिए हमको पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं, वी नो कि 1 इलेक्ट्रॉन carries a charge of 1.6 into 10 to the power minus of 19 कूलम्ब। मैं इसको ऐसे तो बोल सकता हूँ ना कि 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब is equals to 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है सर, 10 रुपया में एक कलम मिलता है, तो एक कलम का दाम 10 रुपया, ये बात हुआ। अब मुझे बताओ एक कूलम्ब का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ से एक कूलम्ब का मतलब क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय दिस वैल्यू ना, ओके 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये ऊपर जाएगा, वैल्यू आएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सोचिए, आप ऐसा मानिए कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 का पावर 18। इतना पैसा वाला मेरे को मिल जाए, जिंदगी में कमाए ना, तो कितना आता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये एक कूलम्ब का चार्ज भी क्या और बहुत बड़ा चार्ज होगा, छोटा मोटा चार्ज नहीं है ये, बहुत बड़ा। सुना 10 18 जीरो, कितना बड़ा अमाउंट होता है ये। हमको 5-6 जीरो मिल जाता, हम धन्य हो जाए। अरे मेरे लिए बहुत काफी है, 10-20 लाख मिल जाए तो काफी है ना, ये 18 जीरो है, तो इट्स बिग नंबर ना। तो एक कूलम्ब में चाहे को जब 100 लगता है ना, तब वो मिला देता है, इसीलिए बहुत ही डेंजरस चीज है ये। ठीक है ओके, तो पॉज करते हैं, फोकस करना, दिमाग में बनेंगे। इतना बढ़िया इसका हाल में समझ नहीं आती, समझ रहे तो हीरो बता रहा है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम ये पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कि सर व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट का कांसेप्ट क्या है। ठीक है, तो कांसेप्ट ऑफ करंट क्या होगा, ध्यान से समझिए इसको, बहुत चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कांसेप्ट ऑफ करंट, कांसेप्ट ऑफ करंट क्या होगा, ये कैसे फ्लो करेगा, मीनिंग क्या है। आपको हम जो बोल रहे हैं ना है, उसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, आपको मतलब नहीं उसे, अब हम जो पढ़ा रहे हैं वहां फोकस करिए। ये एक कंडक्टर है, क्या है, आपको क्या लिखवाया गया होगा, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही लिखवाया गया ना, बहुत बढ़िया, हम भी लिखेंगे। क्या होता है, करंट इज डिफाइंड एज, करंट इज डिफाइंड एज rate of flow of charge, very nice। बट ये तो नहीं बोला गया ना कहां से फ्लो करेगा। अरे फ्लो ऑफ चार्ज क्या लेंगे, कहां से फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा, सिर्फ नहीं बोला होगा, नहीं होता। देखिए जब हम इसी कंडक्टर से, इस कंडक्टर की किसी पर्टिकुलर एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से ये दो एरिया होता है। अगर मैं मान लो इससे स्लाइस काटते हैं ना, खीरा काटते हैं ना, खीरा ऐसे गोल काटते हैं, उसे स्लाइस काटो, उसका एक हम स्लाइस काट रहे हैं, मतलब ऐसे करके काटा यहां से। अब इस एरिया से जितना नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर सेकेंड, क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं करंट। मींस नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको हम एक चीज सिखाता है, देखिए ध्यान से ध्यान रखिएगा, ये एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है, बट एक ऐसा किया हुआ है, दो एरिया, ध्यान से। तो ए भी एरिया है, ए भी एरिया है, इसमें से कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऊपर वाला, जो परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे काटते हैं जिसको, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वाला नहीं है आपका,
अगर मान लीजिए आपका कंडक्टर ऐसा है तब तो नहीं बोल पाएंगे, नहीं भाई नहीं चलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर एनी टाइम इज कॉल्ड करंट। समझ में आ रहा है? यूनिट एरिया एरिया क्या चाहिए, एरिया शुड बी 1, टाइम शुड बी 1, डिवाइड बाय जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यों चार्ज फ्लो किया फ्रॉम एंड ए टू एंड बी इन हाउ मच टाइम, इन टी टाइम, इन टी टाइम। नाउ टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ करंट। करंट को क्या बोला गया है, करंट बोला गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, q डिवाइड बाय t, देन द फार्मूला ऑफ करंट इज q upon t। खत्म बात। कितना है, करंट इज डिफाइंड एज q upon t है ना, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, q चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है सर, t टाइम में कर रहा है, तो करंट कितना होगा, q upon t हो जाएगा। हो गया, ये हो गया करंट का मीनिंग। नाउ कुछ बातें करंट के बारे में। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों है ये बात सोचिएगा। उसके बाद यूनिट ऑफ करंट पे आते हैं, यूनिट ऑफ करंट पे आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या होगा, देखो करंट यूनिट की डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है सर। ऊपर में क्या लिखा होगा, चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। कूलम टाइम क्या लिखेंगे, कूलम पर सेकेंड। आंसर इज कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पियर, इज नोन। हाँ भाई, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, एंड दैट इज नोन एज, इसको बोलते हैं एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं जी, एम्पियर। ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं एम्पियर। और लिखते कैसे, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। एक बच्चा एग्जाम में कुछ स्कूल में एग्जाम चल रहा था, तो बच्चा से लिख रहा था, लिख रहा था एम्पियर। ठीक है, क्या लिखा, एम्पियर लिखा। मैंने काट के उसको 0 मार्क्स दिया। क्यों दिया भाई साहब, छोटे, यस, दिस यूनिट इज गिवन बाय सम साइंटिस्ट ना, एंड्रू एम्पियर बोलते हैं उनको, उस साइंटिस्ट के सम्मान में। तो जब भी कोई यूनिट किसी का सम्मान में होता है ना, रिलेटेड बाय ए, छोटा सा लिखते हैं, मतलब कैप्स ऑफ में लिखते हैं। ठीक है, तो और सिंबल उसका बड़ा होगा, सिंबल उसका क्या होगा, बड़ा होगा। तो ध्यान दें, ये वाला नहीं लिखना, वाला नहीं लिखना है। अब सवाल है सर डिफाइंड 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 एम्पियर का मीनिंग क्या है। देखिए आपको क्या पता है, मान लो मैं पूछूं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे, आई नो दैट, हमें कितना पता है, वी नो दैट I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। इफ जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना कूलम है, 1 कूलम है, एंड टाइम टेकन इज 1 सेकेंड, देन I का मान कितना होगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम बाय 1 by 1 is 1 and second is एम्पियर। इसका मतलब current is said to be 1 ampere, current is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb crosses that particular area in every second. What is 1 ampere? 1 ampere current is defined as amount of flow of charge per second. 1 coulomb का चार्ज अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है, 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो क्या बोलते हैं, उसको हम 1 एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एग्जाम में आता है तो इसे डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर का जो करंट होता है बहुत ही बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा नंबर होता है। आप सुन लो कि 1 कूलम इतना, 1 एम्पियर का जो करंट है वो बड़ा होगा ना, क्यों, ये बेसिकली है क्या, ये है आपका 6.25 into 10 to the power 18 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकंड। इसका मतलब ये यही 1 एम्पियर हो गया। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पास हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा करंट देगा ये। तो हम जब एम्पियर करंट पर लिखते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, कभी कभी इसको लिखते हैं, ये होता है मिली एम्पियर। क्या होता है भाई साहब, मिली एम्पियर। वो क्या होता है, मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर। एक होता है माइक्रो एम्पियर, क्या होता है 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर। और एक होता है नैनो एम्पियर, नैनो छोटा करंट, 10 का पावर माइनस 9 एम्पियर होता है। तो मेरा काम इन दोनों से चल जाता है, मिली एंड माइक्रो। ये क्या होता नहीं पढ़ना, आपको नैनो पढ़ना होता है।
ठीक है, ये हो गया मेरा कहानी ऑफ करंट का। इसमें एक सवाल और आता है कि सर हम देखिए कभी सवाल में बोलता है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू। अगर इतना करंट फ्लो कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, क्या है, कितना है। देखिए हम उसको लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। अगर हम उसको, हमने क्या सीखा, अकॉर्डिंग टू जब हम चार्ज को क्वांटाइज कर सकते थे, आई का मान कितना लिखेंगे, आई को क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है ना, यस और नो। नाउ क्यू क्या होता है, व्हाट इज क्यू, क्यू इज एन इनटू ई होता है ना, व्हाट इज क्यू, एन इनटू ई होता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ई बाय टी। ये भी सही है। इसमें क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, ये इलेक्ट्रॉन अभी टाइम भी है। यहाँ से आपको सवाल पूछा है, बताओ कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, नहीं कर रहा, सब निकाल सकते हैं हम। यहाँ से ये वैल्यू हो गया, फॉर्मूला किसका हो गया, करंट का। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट करंट। नेक्स्ट वन है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है। अच्छा, करंट वाले में अगर आपको सवाल देगा तो डेली कर सकते हो, क्या क्या देता है आपको, तो इसमें तीन चीज तो है, ये एक नंबर चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज है, टाइम और करंट निकालना होता है, ये तो निकालना है, वो दिया जाएगा, कर लीजिएगा। अगला तो कंसेप्ट है, तो पॉज करिए। चलिए, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, हमने पढ़ा यहाँ पर कि आई को क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और क्या होता है, आई को क्या होता है, एन एन टी बाय टी होता है। और दूसरा फॉर्मूला आपका है, ठीक है, इन दो फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, याद रखेंगे। सवाल करें इस पर, एक सवाल करते हैं। A conductor in a conductor 6.25 into 10 to the power 16 electrons flow from its end A to the B in 2 seconds. इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कितने, n, तो यहाँ पे n का मान दिया होगा 6.25 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम एंड ए टू बी। मान लो कंडक्टर है, यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर है, एंड ए बोलो, इसको एंड बी बोलो। यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या निकालना आपको, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, अच्छा इसमें टाइम भी दिया हुआ, कितना टाइम जाने में टाइम ले रहा है 2 सेकंड, कितना ले रहा है, 2 सेकंड टाइम ले रहा है। नाउ कैलकुलेट द करंट, क्या करेंगे, पता था, क्या पता मेरे को सर, वी नो दैट। नाउ टेल इसमें कौन फॉर्मूला यूज करने वाला है, ये वाला कि ये वाला, सर ये वाला। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, तो लिखेंगे I इक्वल्स टू एन ई इन बाय टी। नाउ आपको n का मान निकालना दिया हुआ आपको, तो 6 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 16 है तो 16, सॉरी 16 इंटू ई का मान कितना होता है आपको जानना चाहिए, 1.6 सब में इंटू होता है 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाय 2 सेकंड, डिवाइड बाय 2 सेकंड। नाउ अब देखिए आपको करना क्या है, 6.25 को इससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, पावर्स पे सब अलग करना है, तो 6.25 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर कितना आएगा, -3 आएगा ना, 6.25 इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किए, ये पावर वाले को एक साइड में अलग कर लिए, -19 एंड +16 इज -3 होगा, डिवाइड बाय जब 2 करेंगे ये आपको कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 0.8, ये 0.8 हो गया, ये कितना होगा 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 इंटू 0.8 और ये कितना है, पावर -3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर दिखा आएगा आपको 5, कितना आएगा जी, ये आएगा 5, और ये 5 यहाँ आएगा, ये आएगा 5 आएगा, और ये कितना है 10 के पावर -3 एम्पियर है ना, तो ये -3 क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिली। आंसर इज 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ठीक है, बस हो जाए, करेक्ट, सब कर लेंगे।